बड़ी खबर, देश के 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन के हालात। बड़ी खबर, 18 राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, 12 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लागू, कई राज्यों में पिछले लॉकडाउन जैसी सख्ती। मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको यहां पर, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वेरी क्विक रिएक्शन। पहले तो ब्रिजेश, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में मेट्रो बंद की गई, दिल्ली में लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। आनंद, आप फ्रेम पर हैं, आपकी लाइट वहां पर नहीं आ रही है, मुझे बताइए इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं और इसका ओवरऑल दिल्ली पे इंपैक्ट, और दिल्ली में लॉकडाउन कितना लंबा स्ट्रेच होता दिख रहा है? देखिए, जिस चेन को तोड़ने की बात कही जा रही थी उसमें अगर हम रेट्स के हिसाब से देखें तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो पॉजिटिविटी रेट 35% पहुंच गया था वो अब 25 से 26% है। ऐसे में सरकार को पूरी उम्मीद है कि मेट्रो को अगर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो जो लोगों की आवाजाही है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और यही सबसे बड़ी मददगार, यहीं से मदद मिलेगी इस चेन को ब्रेक करने के लिए। और वही एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर हमने देखा जब से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं कमी आनी शुरू हुई है, और उसी के प्रयास में मेट्रो को भी अब लाया गया है और धीरे धीरे सख्ती भी लगातार बढ़ाई गई है। जो लोग भी सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, बिना किसी काम के घूम रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है, चालान काट रही है। उनसे इस बात का निवेदन किया जा रहा है कि फिजूल में घरों से ना निकले, क्योंकि लोग जितनी कोशिश करेंगे, जब तक लोग ही खुद जागरूक नहीं होंगे, इस पॉजिटिविटी रेट को कम नहीं किया जा सकता। और उसी का एक प्रयास है कि मेट्रो भी बंद किया गया है और सख्ती भी लगातार। देखिए, हमने अपने शो को डिवाइड किया 2 भाग में। लॉकडाउन वाला पार्ट अभी आप देख रहे हैं और वैक्सीनेशन वाले पार्ट पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा तेजी से मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, इसको प्ले करें राहुल। लॉकडाउन को लेकर अभी इस देश के जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए कहां क्या हालात है। देश के 2 दर्जन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। नंबर 1। नेक्स्ट 2, संक्रमण की चेन तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है लॉकडाउन, ट्रांसमिशन चेन तोड़ने का। नेक्स्ट, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, चेंज करें, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में 17 मई तक कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, और यहां पर ये मैप में हम आपको सीधे पॉइंटर भी दिखाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 मई तक पाबंदियां, 15 मई तक। लातूर और सोलापुर में लॉकडाउन है। नेक्स्ट, चेंज करें, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जैसी पाबंदी और वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। एमपी में 15 मई तक जनता कर्फ्यू, छत्तीसगढ़ में केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। पंजाब में 15 मई तक वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। पंजाब में मानिए 2 संक्रमण जो खतरनाक है वो भी है, राहुल उसको होल्ड किया करें, दोनों, मतलब जो दूसरा स्ट्रेन है डबल म्यूटेंट वो भी है वहां पर। फिर उत्तराखंड में 18 मई से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार में 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बिहार में बहुत बड़ी चुनौती है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। आज का डेटा कह रहा है अहमदाबाद में हर तीसरा व्यक्ति 100 में से कोरोना पॉजिटिव है, या तो हो चुका या है। ओडिशा में 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन। ओडिशा में मैनेजमेंट इस बार बहुत अच्छा रहा है। केरल सरकार ने 16 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, केरल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी, आउट ऑफ कंट्रोल है। कर्नाटक से आनंद हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन होगा और फिर मैं विक्रम सर के पास जाऊंगा। आनंद, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। अलग अलग जो इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पर क्रिमेशन ग्राउंड्स की कमी है, क्या हालात है? जी निशांत जी, आपने जो बोल रहा था वो ठीक है, क्योंकि कर्नाटका में सिचुएशन इतना खराब है। वो 14 डेज का पाबंदी लगाने का बाद भी कर्नाटका का सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ है। एटलीस्ट एक्चुअली 12 मई तक था लॉकडाउन, उसको खींचकर 24 मई तक उसको एक्सटेंड किया है। फिर भी कर्नाटका का हालत बहुत बुरा है, क्योंकि लॉकडाउन डालने का बाद भी जो पॉजिटिविटी रेट है एटलीस्ट 32% है। कर्नाटका का अभी पॉजिटिविटी रेट 32%। आपने बोल रहा था दूसरा स्टेट में एवरी 3rd पर्सन इज अ पॉजिटिव। इन कर्नाटका आल्सो, कर्नाटका में भी एवरी 3rd पर्सन इज अ पॉजिटिव पर्सन। इसीलिए कर्नाटका में टोटल 24 एटलीस्ट 24 to 25 डेज का लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद भी एटलीस्ट 10 डेज का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, फिर भी पॉजिटिविटी रेट उतना ही है 32%। डेथ का आपने देख लिया तो बेंगलुरु में स्पेशली वो क्रिमेटोरियम ग्राउंड का इतना स्केर्सिटी है, एवरी डे 200 ज्यादा लोग मौत हो रही है। इसलिए कर्नाटक में लॉकडाउन का बाद भी सिचुएशन ऐसा ही है। एवरी डे एटलीस्ट 48-49,000 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। और बैंगलोर का ले लिया तो
एटलीस्ट 20-25,000 तक पॉजिटिव केसेस आ रहे। ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि लॉकडाउन वर्कआउट हो रही है ना हो रही है, क्योंकि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने कर्नाटका गवर्नमेंट को बार बार बोल रहा था कंप्लीट लॉकडाउन डालो बोल के, लेकिन गवर्नमेंट ने इधर। अच्छा, आप जो बता रहे हैं, एक चीज है, मैं यहाँ पर आपने सही जो बात बोली, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ कर्नाटक, और मैं आनंद आपसे लिबर्टी लूंगा केरल की भी खबर के बारे में कुछ इनपुट लेने के लिए। कर्नाटक के अलावा केरल भी मैं आपसे पूछूंगा, तो आपके पास आ रहा हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।